बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान रेसिपीज़ और आसान टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर देखें जी बनाए हैं वेजिटेबल राइस, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं ताकि हर कोई बना सके। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो हमारे घर में मौजूद नहीं होती। तो चलें जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आपने रेसिपी को पूरा देखना है स्किप किए बगैर। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और इनको मैंने तोड़कर एक प्लेट में डाल लिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून ज़र्दा कलर और 3 से 4 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। और इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहा है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि कोई भी मेरी आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर देखें जी मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और यहाँ पर मैंने पतीले को चूल्हे पर रखा हुआ था और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हमने 1 कप भरकर तेल का डाल देना है। कुकिंग ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अब हमने अंडे फेंट कर रखे थे ये इसमें डाल देंगे, और पतीले के अंदर ही बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो फ्राई पैन में भी अलग से बना सकते हैं, फिर आप इस जगह पे थोड़ा ऑयल कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पतीले में इनको पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं, इसके बाद हमने बाकी का जो काम है वो करना है। तो इनको हमने इस तरह से फैला देना ताकि अच्छे तरीके से ये सारी साइडों से अच्छे से पक जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। तो दोनों साइडों से हमने इसको हिलाते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा जो हमने इसमें आमलेट डाला है अच्छे से पक चुका है। तो इनको हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। ऑयल को अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको मैंने छुरी की मदद से अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लिया था। तो अब जो हमारे पास ये ऑयल बचा है इसके अंदर हमने डाल देने हैं थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। आंच इस टाइम पे थोड़ी स्लो कर देंगे ताकि ये जले नहीं। और साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं 4 से 5 जवे लहसुन के। ये लहसुन जो है इसको हमने बारीक काट लिया था। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा सिर्फ गोल्डन होने के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो हमारा जो लहसुन है वो फ्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 अदद हरा प्याज, जिसके जो पत्ते वाला हिस्सा होता है उसको मैंने अलग से काट लिया है, और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसका प्याज का उसको मैंने अलग से काट लिया था। और ये जो आगे वाला प्याज का हिस्सा है हरे प्याज का, इसको हमने इस टाइम पे इसमें डाल देना है और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। जो इसके पत्तों वाला हिस्सा होता है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन नहीं हमने इसको करना, इसका कलर नहीं हमने लेके आना, सिर्फ इसका हमने कच्चापन दूर करना है। तो प्याज हमारा जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ये 1 पाव मटर के दाने हैं। 1 प्याली भी आप इसको अगर प्याली के हिसाब से देखें या कप के, तो ये 1 कप है। तो हमने आंच जो है वो थोड़ी स्लो ही रखनी है ताकि जो मटर हैं वो अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाएं। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं और ये भाप के अंदर ही अच्छे तरीके से मटर जो हैं वो पक चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आया हुआ है। ये वही मटर हैं जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की थी, इनको मैंने फ्रीज़ करने की। माशाल्लाह देख सकते हैं आपके इनका कलर बिल्कुल अच्छा है। और 1 पाव मैंने यहाँ पर गाजरें ली हैं और 1 पाव ही मैंने आलू लिए हैं। इनको भी इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये भी इस टाइम पे डाल देंगे। इसमें हमने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और हमने गाजरों को थोड़ा क्रिस्पी रखना है, क्रंची हमने इनको रखना है, पकाना नहीं है अच्छे तरीके से। तो इसको 2 मिनट के लिए हमने ढक देना। और यहाँ पर देखें जी इसको 2 मिनट के बाद मैंने देखा है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो एक साइड पे मैंने चिकन जो है उसको रखा हुआ था। ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है। इसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया था ताकि जल्दी से रेसिपी हमारी
कंप्लीट हो जाए। तो इस टाइम पे ये चिकन डाल देंगे। अगर आपने पहले से फ्राई ना किया हो, उबाल कर ना रखा हो चिकन, तो पहले सबसे आपने प्याज़ों को फ्राई करने के बाद चिकन डालना है, ठीक है, और उसके बाद बाकी की जो सब्ज़ियां हैं वो डालनी है। लेकिन अगर आपने बॉयल करके चिकन रखा हो तो फिर आपने इस टाइम पे साथ ही डाल देना। और साथ ही यहाँ पर मैंने हरे प्याज की जो डंडियाँ रखी थी अलग से, ये भी इसमें डाल देनी है। और साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया था और इसके बीज जो हैं वो अलग कर दिए थे, निकाल दिए थे। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 से 6, इनको भी इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया था। और एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी मैंने साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लिया है काली मिर्च का। और काली मिर्च जो है मैंने फ्रेश अभी पीस कर खुद इस्तेमाल की है। आप भी कोशिश करिए करें कि घर में ही काली मिर्चें जो साबुत ला के उनको पीस कर इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जो है इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। और मैं यहाँ पर घर वाला नमक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो बाहर बाज़ार का जो चाइनीज़ नमक होता है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है। तो इनको अच्छे तरीके से हमने मिला लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो सब्ज़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अगर आप इसमें ज़्यादा बंद गोभी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने लास्ट में डालनी, क्योंकि बंद गोभी जो होती है, पत्ता गोभी इसको कहते हैं, और क्योंकि ये जल्दी गल जाती है तो इसलिए हमने इसको लास्ट में डालना है। तो अब जो मैंने अंडे जो है फ्राई करके रखे थे, इनको मैंने छोटा छोटा छुरी की मदद से काट लिया था, छोटे छोटे टुकड़े लंबे लंबे कर लिए थे, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और एक बार हमने चम्मच से इनको अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये वाले जो राइस हैं अगर आप अफ्तारी टाइम बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बच्चे खुश होकर खाएंगे और बड़े भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर चावल जो है 1 किलो चावल है, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको मैंने 80% जो है इनको पका लिया था, बॉईल कर लिया था। और इस टाइम पे हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। और यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस, ये तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1/2 कप। तो सोया सॉस जो है इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इस टाइम पे ही आपने इस्तेमाल करना है। अब अच्छे तरीके से हमने चावलों को मिक्स कर लिया और अब बारी आती है इनको दम पे लगाने की। तो दम हमने इनको हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट तक लगाना है। तो रुमाल की मदद से हम दम लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दम आ जाए। तो 20 मिनट के बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद ही इनको खोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारे टेस्टी मज़ेदार वेजिटेबल राइस तैयार हो चुके हैं, चिकन वेजिटेबल राइस। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और कोई भी मेरा बहन भाई पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।